अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अहमद साकी और आप देख रहे हैं अहमद साकी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं ज़िला फैसलाबाद की तहसील जड़ामाला और तहसील जड़ामाला के शाहकोट रोड पर मूंगफली के ढाबे पर मौजूद हूं। और आज हम मूंगफली के ढाबे के मालिक राना यासिर अली साहब का इंटरव्यू करने आए हुए हैं और आज हम उनसे इस मूंगफली के बारे में मुख्तलिफ सवाल करेंगे। आइए चलते हैं और राना यासिर साहब से मूंगफली के बारे में मुफीद मालूमात हासिल करते हैं। जी नाज़रीन, आइए चलते हैं अब हम राना यासिर अली साहब के पास और उनके ढाबे पर हम मौजूद हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ये जो कारोबार मूंगफली वाला है ये क्यों शुरू किया, इसके पीछे उनके क्या मकासद हैं, वो क्या चाहते हैं, इससे पहले उन्होंने अब तक जिंदगी में कौन कौन से मराहल जो हैं वो देखे, किन किन मराहल से वो गुजरे हैं। तो आइए यासिर साहब से आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यासिर भाई, आपकी एजुकेशन कितनी है? सर, मैंने बीकॉम में छोड़ दिया था। आपने बीकॉम किस सन में किया है? 2012 में आपने बीकॉम किया है। कंप्लीट बीकॉम के दौरान या बीकॉम जब आप कर रहे थे या उससे पहले दौरान स्टडी आपकी ख्वाहिशात क्या थी, आपका टारगेट क्या था, गोल क्या सेट किया हुआ था? सर, उससे पहले मेरा जो गोल होता था ना, मैं एज ए स्पोर्ट मैन था कॉलेज में। अच्छा, स्पोर्ट में मैं बहुत मशहूर था अपने स्कूल में, कॉलेज में। बाद में मुझे सिर्फ ये कि जो जज्बा होता है ना इंसान का अपना, वो आर्मी का होता है। मैं खुद को तैयार ही ऐसे किया करता था कि मैंने जाने का। आपने किस स्कूल और कॉलेज से स्टडी की है? सर, मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल गवर्नमेंट कॉलेज जड़ावाला में आपने जब बीकॉम शुरू किया हुआ था उस दौरान भी आप उनके कॉलेज की स्पोर्ट्स का हिस्सा थे? सर, मैं हॉकी का बहुत अच्छा प्लेयर था। तो एक हॉकी और क्रिकेट, ये 2 गेम में खेला। ये आर्मी में जाने का शौक कब पैदा हुआ? सर, ये मुझे पैदाइशी है। ये मुझे शायद पैदाइशी था, जो जज्बा होता था जिसका कि यार मैंने जाना ही आर्मी में। यानी मोहब्बत थी इतनी अपने मुल्क से लगा लो या किसी से, मुझे ऐसी आर्मी में जाने का मुझे शुरू से बहुत। जब आपने अप्लाई किया आर्मी में जाने के लिए तो आपके ट्रायल वगैरह हुए, तो क्या रिजल्ट आया? सर, ट्रायल जो है, मैं हाइट मेरी छोटी थी। वैसे एथलेटिक्स में मैं पहले नंबर पे आया उधर 2 ट्रायल में आप कामयाब रहे लेकिन हाइट की वजह से आपको रिजेक्ट कर दिया गया। हाइट की वजह से रिजेक्ट हुआ था उधर। तो अच्छा, ये जो आपने कारोबार शुरू किया हुआ है मूंगफली का, ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ वैरायटीज पड़ी हैं, बेहतरीन से बेहतरीन क्वालिटी पड़ी है। तो ये आपने कारोबार कब से शुरू किया है और इसका सोच आपको कब आई? सर, ये कारोबार ये मुझे तो 3रा सीजन है। अच्छा, तो इससे पहले सोच मैं बाहर गया हुआ था, मलेशिया था। जब वो आर्मी में ट्रायल हुए तो फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मेरा यानी अचानक गेम कर गया, मैं बाहर फिर पाकिस्तान आया, देखा कि क्या कारोबार शुरू किया गया, शहर इधर उधर मार्केटिंग की जांच पड़ताल। तो उसके बाद मैंने वो पूरी जेल में एक आइडिया आया, वो इंस्पिरेशन आई, एक आइडिया आया जेल में। अल्लाह का शुक्र है, वो सही साबित हुआ। अच्छा, ये कारोबार जब आपने स्टार्ट किया 3 साल कबल, तो क्या ये सारा साल चलता है या ये किसी सीजनल मतलब सीजनल प्रोडक्ट है? ये नहीं, ये सिर्फ 3 महीने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी के आधा जनवरी होता है, तो ये खत्म हो जाता है। नहीं, इसका मतलब सारा साल ये कारोबार नहीं चलता? नहीं, ये सिर्फ 3.5 महीने तक ही होता है, ज़्यादा से ज़्यादा भी मूंगफली का करके हम। तो ये मूंगफली का कारोबार आप 3.5 महीने करते हैं, तो बाकी 6.5 महीने 7 महीने गर्मी का जो सीजन होता है, असल सीजन जो गर्मी का है, उस सीजन में आप क्या करते हैं? उस सीजन में मैं ज़्यादा क्रिकेट खेलता हूँ। क्रिकेट खेलने के बाद वो अपनी भैंसें हैं, ठीक है ना, वो माल डंगर अपना है अपने पास, उसकी देखभाल फिर उसी में लगे रहते हैं। यानी स्पोर्ट्स अभी भी नहीं छोड़ा? नहीं, स्पोर्ट्स अभी भी नहीं। वो फिटनेस के लिए, वो भी क्या उसे कहते हैं, अपने सांस के लिए स्पोर्ट्स का तो शौक है ना, वो नहीं छोड़ा जाता, इससे फिटनेस अच्छी रहती है। ये कारोबार आप सिर्फ सर्दी का सीजन 2-3 महीने लगा लेते हैं, उसके बाद अपना जो घरेलू आपका कारोबार है, भैंसें वगैरह रखी हुई हैं, उनका चारा वगैरह, उनकी देखभाल, सिर्फ यही काम है? इसके अलावा भी कुछ करते हैं या स्पोर्ट्स के अलावा कोई? नहीं, उसके अलावा मैं कोई काम नहीं
करता। वो आने वाली ज़िंदगी में देखेंगे कि क्या करते हैं, करेंगे जरूर कुछ ना कुछ। अल्लाह ने ये काम दिया है, इंशाल्लाह अल्लाह भी ऐसी सोच देगा और कुछ भी करेंगे। अच्छा, यहाँ इस ढाबे पे आप कितने लोग हैं जो काम करते हैं? इस ढाबे में तकरीबन 10 से 12 लोग हैं ना, उनकी रोजी वबस्ती है। 10 से 12 रोज। जी नाज़रीन, राना यासिर साहब के बकौल इस ढाबे पे 10 से 11 लोग जो हैं वो काम करते हैं। हम उनसे ये पूछेंगे कि 10 से 11 लोग जो यहाँ काम कर रहे हैं, क्या वो ड्यूटी वाइज हैं, यानी कुछ वक्त के लिए उनको रेस्ट दी जाती है या वो हर वक्त यहाँ मौजूद होते हैं? जी राना साहब, ये बताइएगा कि ये 10 से 11 लोग जो हैं ये डे नाइट काम करते हैं या डे और नाइट की अलग-अलग ड्यूटी हैं? सर वैसे डे और नाइट की कोई ड्यूटी फिक्स नहीं है अगर किसी की, ठीक है। हम जाते हैं, मैं जैसे मंडी गया हूँ, उधर से मार्केट फिर के कोई ऑर्डर आ गए, ऑर्डर ले लिए, 10 बोरियों का आ गया या 15 बोरियों का ऑर्डर लिया है, फिर मैंने आज उनको बता देना होता है कि यार कितना ऑर्डर आ गया, तो इन्होंने फिर शुरू हो जाना है वो क्लीनिंग घूमने के लिए ना। उसके लिए फिर इन्हें 15 घंटे लगे, 20 लगे, यानी जिस हिसाब से ऑर्डर होना ये उसी हिसाब से हम ख़त्म करके फिर एक मरतबा ये डेगरा लगाया हुआ है, ये बंद कर देते हैं। आप ये पीछे से जब मूंगफली लाते हैं परचेज करके, तो ये सारी कच्ची होती है, पकी हुई नहीं लाते? नहीं नहीं, कच्ची होती है सारी। ये मुख्तलिफ वैराइटीज है, ये कुछ 12 चना आ रहा है, इधर एक सुबह ही मिल रहा है। जी राना साहब, ये मूंगफली जो जिसके पास अब हम मौजूद हैं, ये कौन सी मूंगफली है और ये किस इलाके की मूंगफली है? ये सर इसे 12 चना आ रही मूंगफली कहते हैं और ये 12 चना आ रही इलाके की है। अच्छा, ना ये उधर से आती है तो है आगे तो बंदे की जिनके जरिए मैं ये खरीदता हूँ फैसलाबाद मंडी से। अच्छा, तो कुछ फैसलाबाद मंडी से आती है, ये 12 चना आ रही है फैसलाबाद मंडी से। नहीं, आप वहाँ उस इलाके से डायरेक्ट नहीं मंगवाते हैं, फैसलाबाद मंडी से लाते हैं? हाँ, फैसलाबाद मंडी से लाते हैं क्योंकि हमें अभी ये 12 चना आ रही मूंगफली है ना, इसका रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। ये इस वक्त 120 रुपये पाइया जो है ना वो हम इधर दे रहे हैं। नहीं, इसके इतना महंगे होने की क्या वजह है? ये सर महंगी बहुत है, पीछे से बहुत महंगी है। नहीं, इसमें क्या वैरायटी है या क्या महंगी बहुत है? ये देखिए, आप मूंगफली खोलेंगे ना तो इसमें आपको अनारों जैसे दाने मिलेंगे। देखिए नाज़रीन, कैसा प्यारा दाना है कुदरत ने इसमें रखा, और एक एक डोडे में 4-4 दाने मौजूद हैं। 4 भी आएंगे, 5 भी। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है कि जमींदार गंदम का एक दाना जमीन के नीचे बोता है, अल्लाह ताला उसको 7 खोशे बनाकर निकाल देता है, और उन 7 खोशों में फिर 70 दाने अल्लाह डाल देता है। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत का कमाल देखें। एक डोडे में अनारों जैसे दाने हैं, 4-4, 5-5 दाने मौजूद हैं, और मेरे ख्याल में यही नफासत, यही बेहतरी जो है और यही वैरायटी है इसकी कीमत ज्यादा होने की वजह। बिल्कुल, ये इसका जायका बहुत, ये मीठी है जायके में इसकी। अच्छा यासर साहब, ये जो थैले में मौजूद है, ये किस वैरायटी की है या किस इलाके की मूंगफली है? ये सर ये जिला के कमाल की है, ये अपने पाकिस्तान ये 12 चनार की तरह भी है, इसकी फली है, ये फली और हिसाब की है, ये इसका भी जायका बहुत अच्छा और बहुत मीठा है। आप आगे चेक कर सकते हैं, इधर हम दे रहे हैं तो परचून रेट में दे रहे हैं। जी नाज़रीन, देखिए ये मूंगफली जो है, दाना इसमें भी मौजूद है, 3 से 4 हैं, लेकिन इसका कलर देख लें, उसका कलर देख लें, और इसका साइज देख लें, उसका साइज देख लें। देखें अल्लाह ताला ने अपनी कुदरतों के नज़ारे कैसे कैसे अपने बंदों के लिए पेश कर दिए हैं, लेकिन बंदे हैं कि फिर भी ना शुक्र हैं अल्लाह का, फिर भी शुक्र अदा नहीं करते। जी यासर भाई, ये जो वैरायटी हमारे सामने पड़ी है, ये तो बहुत मोटी मोटी, बहुत मोटे मोटे डोडे महसूस होते हैं, ये तो की आला किस्म की, आला वैरायटी की मूंगफली लगती है। ये किस इलाके की है? सर ये मूंगफली नहीं, से मूंगफला कहते हैं। अच्छा, ये मूंगफला है, इसीलिए इसके डोडे बहुत मोटे मोटे हैं। ये सही है, मूंगफला ही कहते हैं। अच्छा, ये सूबा हिलमत का है, अफगानिस्तान। अच्छा, ये अफगानिस्तान की वैरायटी है? जी, ये बिल्कुल अफगानिस्तान की वैरायटी है। इस तरह मैं पहले जब आज से साल पहले जाता था फैसलाबाद, अच्छा, ये स्पेशल अफगानिस्तान से आती है। तो इसका रेट पाकिस्तानी मूंगफली के बराबर है, कम है या ज्यादा है? तकरीबन थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन 10 रुपये का फर्क है पंजाब। इसको खोलें जरा, इसकी कैफियत क्या है?
देखिए नाज़रीन, चलगोज़े टाइप मूंगफली का जो मगज़ है या मूंगफली की जो गुली है, ये चलगोज़े टाइप है और आम पाकिस्तानी मूंगफली से इसका साइज़ बड़ा है, इसीलिए इसे मूंगफला कहते हैं। और ये अफ़गानिस्तान का मूंगफला है, ये पाकिस्तान का नहीं है। जायका इसका जो है वो भी पाकिस्तानी मूंगफली से ज़रा मुख्तलिफ है। आइए आगे चलते हैं, अगली मूंगफली के बारे में पूछते हैं। जी राना यासर साहब, ये जो वैरायटी हमारे सामने पड़ी है, ये किस इलाके की है? ये सर तला कंग की है ये। अच्छा, ये तला गंग की है। हाँ, ये तला कंग की। ये छोटी छोटी मूंगफली है, इसका रेट भी इतना ही कम है? सर इसका रेट कम भी है दूसरी मूंगफली की निस्बत, लेकिन ये मूंगफली जितनी बारीक है ना, ये उतनी मीठी है। इसका जायका उनसे बेहतर है? नहीं, जायका हर चीज का अपना अपना ही है, लेकिन ये अपने हिसाब से जायके के लिहाज से इस मूंगफली के अंदर मिठास है। खोलिए जरा। जी नाज़रीन, देखिए इस मूंगफली का दाना भी छोटा है और मूंगफली की वैरायटी में भी फर्क है। अलबत्ता राना यासर साहब के बकौल ये मूंगफली जो है, ये इसके अंदर मिठास पाई जाती है, दूसरी मूंगफलियों से इसके जायके में फर्क है। जी राना साहब, ये जो मूंगफली जिसके पास अब हम मौजूद हैं, ये किस इलाके की है और इसका जायका कैसा है? सर ये भी तला कंग की है। अच्छा, ये भी तला गंग की है। ये भी तला इसमें और उसमें क्या फर्क है? सर इसमें और उसमें ये फर्क है, इसमें बनाई का फर्क होता है, ठीक है ना। तो उसमें थोड़ी खस्ता होती है, एक फुल मीठी करके बनाई जाती है। नहीं, जब आप इसको भून रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, तो क्या इसकी जो बेस है, रेत वगैरह या नमक वगैरह, हाँ। उसके अंदर किसी चीज की मिलावट करते हैं या डालते हैं कि इसके जायके में फर्क आ जाता है? नहीं सर, वो इसका ये हिसाब होता है ना, ये जब कच्ची मूंगफली भूनी जाती है ना, तो एक नॉर्मल जो बोरी होती है वो आपको 5 किलो या 6 किलो सोख दे रही होती है। सही। तो इसकी बनाई भून के इसे फुल खस्ता करके 30 किलो तक। अच्छा, इसकी भुनाई में वक्त ज्यादा देते हैं? हाँ। इसको ज्यादा भूनना पड़ता है? हाँ, इसको ज्यादा देर तक भून के थोड़ा सा इसे ज्यादा खस्ता और मीठा बनाना। सही है, ये उससे ज्यादा खस्ता है। वो इसलिए कि ये दुकान सही है। तो जो परचून वाले आते हैं, तो ये जो अच्छा, इसका रेट उससे कम है या ज्यादा है? ये जो है ये होलसेल के लिए दुकान वाले, ये इसका रेट कम है। अच्छा, उसका 10 रुपए ज्यादा है। वो तो इससे उसका 10 रुपए किलो पर किलो पर केजी उसका ज्यादा। राना साहब, ये जो वैरायटी पड़ी है हमारे सामने, मुझे तो यूँ लग रहा है जैसे जितनी वैरायटियाँ हम देख रहे हैं, ये सबसे नीचे वाली वैरायटी है, सस्ती वाली वैरायटी है। ये किस इलाके में पाई जाती है? ये भी जिला चकवाल की है, ठीक है ना। तो ये जिस हिसाब से जैसा कोई दुकानदार आते हैं या किसी ऐसी जगह जैसे मार्केट में रेट कम होते हैं, तो मैं भी उसी तरीके की मूंगफली ला के फिर उसी हिसाब से यानी जिस तरह का कस्टमर है उसको उसी तरह का मटेरियल दिया जाता है। तो क्या पाकिस्तान में सिर्फ चित्राल या तला गंग में ही मूंगफली पाई जाती है? नहीं, पाकिस्तान के बहुत इलाके ऐसे हैं, जैसे चित्राल है, तलागंग है, आपके पास नहीं है? अभी उसका रेट हाई है, क्या उसकी वैरायटी ज्यादा बेहतर है चकवाल और तलागंग की मूंगफली से, या कोई और वजह है? सर वो जमीन ही गुजर खान की ऐसी है ना, तो अच्छा, उसके जायके में बहुत फर्क है। राना यासर साहब, ये एक मशीन पे देख रहा हूँ जिसमें से मूंगफली जो है वो नीचे गिर रही है और गट्टा मट्टी जो है वो आगे एक साइड पे अलहदा हो रहा है। ये मशीन एक बोरे को, एक थैले को कितने वक्त में साफ कर देती है? और ये एक बोरा जो है, इसमें भराई कितनी है, वजन कितना है? इसमें मुख्तलिफ वजन होता है, 40 किलो भी है, 45 भी है, 25 भी है। अगर हिंदी में तो ज़्यादा है तो। अच्छा, जितनी भी मूंगफली भराई बोरे की है वो 7-8 मिनट में ये मशीन साफ कर देती है? हाँ, 7-8 मिनट में ये मशीन साफ कर देती है। आधा घंटा चल जाता है, तो हम आपको मशीन दिखाते हैं। अच्छा, भूनने से पहले सफाई जरूरी है? पीछे से मूंगफली साफ होकर नहीं आती?
पीछे से वो जो खेतों से मूंगफली लेते हैं ना, तो जैसे जैसे ये खेतों से अपना फसल लेते हैं वैसे ही बोरियों में डाल देते हैं। तो फिर अब जब हमने भूनना है तो भूनने के बाद हमने इसे अच्छी तरीके से पंखा लगा के इसका जो खाली दाना है वो सारा साफ करना है, इसका चक्कर मिट्टी कटा जो भी है इसकी सफाई हम हो लगे। राणा साहब, ये जमीन के अंदर वाली फसल है, शकरकंदी है या मूंगफली है, जब ये जमीन से निकाली जाती है तो इसके साथ काफी मिट्टी लगी हुई होती है। क्या आप जब हुई मिट्टी वाली मूंगफली को भून कर कस्टमर को देते हैं तो कस्टमर ने कभी आप पे क्वेश्चन या कोई ब्लेम नहीं किया? कभी आपको वो क्या कहते हैं पंजाबी में लामा नहीं आया कि आपने ये कैसी मूंगफली दी है, खाने का मजा ही नहीं आ रहा? सर ये इसी तरीके से जब हम जिधर से मूंगफली लेते हैं ना तो उन्हें हम सख्ती से यही तकीद करते हैं कि हमें मूंगफली जो है ना वो साफ चाहिए, क्योंकि वो अगर हमें साफ दे दे तो हम आगे साफ दे देंगे। हमें तो इधर सफाई करेंगे ना जितनी उनसे हो सके, इसीलिए हम पीछे से ही अच्छा जो है ना अच्छी मूंगफली वो खरीदते हैं ताकि हमें कोई आगे से लामा ना। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक लाने वाला कोई ऐसा हुआ नहीं। अब जो बंदे मूंगफली खाते हैं वो सभी बहुत अल्लाह का शुक्र है, मूंगफलियाँ मच्छी ला रहे हो अच्छी चीज़ है। हाँ, इसके बावजूद हम जब इसकी सफाई करते हैं, सफाई करके फिर आगे जो कस्टमर है उनको देते हैं। यानी जब आप पीछे से लाते हैं उसको भट्टी में भूनने के बाद सफाई फिर आप खुद करते हैं? हाँ, सफाई इसकी खुद करनी पड़ती है, वो लाजम है, क्योंकि इसे रेत में भूनते हैं, इसकी रेत उड़ानी होती है सारी, ठीक है ना। फिर वो उसका गाँव का कोई लामा ना हो, उसके बावजूद हम जो है ना वो अच्छी तरीके से इसकी सफाई करके आ गए। जी राणा साहब, ये जो भट्टी है जिसमें आप मूंगफली की भुनाई कर रहे हैं, इसके अंदर कौन सी चीज है जिसमें आपने ये मूंगफली डाली है भूनने के लिए? कौन सी चीज है जो मूंगफली को गर्म करके भूनती है? इसमें सबसे पहले तो ये जो मशीन लगाई हुई है ना, इसमें मूंगफली फेंकने से पहले इसमें रेत डालते हैं ताकि वो अच्छे तरीके से गर्म हो के अच्छे तरीके से भून सके। वो आपके सामने चाहते हैं ये रेत के साथ भून रहे हैं। रेत के साथ कुछ और भी मिक्स करते हैं इसका जायका बदलने के लिए? नहीं, ये देखिए हमारी कोशिश यही होती है कि इसका जायका नहीं तब्दील किया जा सकता, इसका जैसा कुदरती जायका होता है ना हम वैसे ही देते हैं। तो कलर चेंज करने के लिए? कलर चेंज करने के लिए इसे हल्की सी वो पीली मिट्टी लगाई जाती है ताकि जो ज़्यादा सड़ा हुआ दाना सड़ जाती है ना, उस दाने को ज़्यादा तेल लगने के बावजूद सड़ जाते हैं, तो उनके लिए उन्हें पीली मिट्टी थोड़ी सी लगाई जाती है ताकि तो। ये मिट्टी कहाँ से लेते हैं? ये पीली मिट्टी इधर से आम दुकानों से मिल जाती है शहर से। एक वक्त में या एक गले में आप कितनी मूंगफली इसमें डाल देते हैं? एक वक्त में तकरीबन इसमें 40 किलो डल जाती है। यानी एक मन मूंगफली पूरी एक वक्त में ले लेते हैं? एक मन इसमें मूंगफली खरीदते हैं, फिर एक मन भूनते हैं। कितना टाइम लेती है एक दफा जो मूंगफली इसमें डाली गई है उसको भूनने में? तकरीबन 30 से 40 मिनट के दौरानिया होता है इसका, तकरीबन पौना घंटा ले लेती है। पौना घंटे का ही है। तो इस एक पौने घंटे में या एक बुनाई में कितनी लकड़ी खाती है ये तकरीबन 40 किलो जो होती है ना, ये तकरीबन एक मन खा ही जाता है। एक मन लकड़ी जलाने से एक गला या एक दफा एक मन के करीब मूंगफली जो है वो भूनी जाती है। इसके ऊपर बंदे को एट ए टाइम खड़ा होना पड़ता है या ऑटोमेटिक सिस्टम की वजह से ये खुद ही काम करती है? नहीं, इसके ऊपर बंदे की ड्यूटी होती है जो इधर काम करते हैं, वो बलाल है, वो उसकी ड्यूटी होती है, वो खड़ा होता है उसका बोरी फेंकने के बाद ना इसके अंदर जैसे जैसे ये गर्म हो जाती है उसका ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਭੁਨਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮਰਹਲੇ ਆਉਂਦੇ ਜੇ? ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਆ ਜੀ ਮੋਦੀ ਭੁੱਲਣ ਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ 24 ਘੰਟੇ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੋਦੀ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਕੇ ਪਾਸੇ ਭੱਠੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦਾਣਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਇੰਨੇ ਗਰਮ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? बताओ हाँ जरा पकड़ के। हमारे इतना गर्म दाना है और आपने अंदर से ही मुट्ठी भर ली है। अच्छा, आपने इसको चेक करना होता है कि ये दाना पक गया है या अभी पकने में इंतजार है, देर है। अगर आप इसमें कोई गीली मूंगफली वो डाल देते हैं तो फिर उसमें क्या प्रॉब्लम होता है? उसमें टाइम ज़्यादा लगता है या वो भी उतना टाइम लेती है? ये मूंगफली की वैरायटियाँ होती है, ये जो गीली होती है वो ज़्यादा टाइम लेती है। तो गीली अंदर से जब वो शेर गीली को लगता है ना तो वो
स्लिंग हो जाता है। अच्छा, गीली मूंगफली डालने से स्लिंग भी हो जाता है दाना? फिर उसे यानी कि अपने हाथ से हमने भूनना होता है, फिर अपने हाथ से उसे निकालना है। वो गिरी को यानी कि होती है मेरा, जैसे यानी कि बिल्कुल तैयार करना है, यानी कि गाँव हमें अलामा आना है। अच्छा, ये कितना टाइम लेती है एक दफा मूंगफली डाली हुई भूनने में? जो सूखी मूंगफली होती है वो कोई तकरीबन आधा घंटा लेती है, और अगर गीली मूंगफली हो तो वो तकरीबन 1 घंटे के बाद भूनती है। अच्छा, वो टाइम ज्यादा लेती है टाइम ज़्यादा है और उसके ऊपर जाहिर है फिर लकड़ी भी ज्यादा माल होती है, उसका खर्चा बढ़ जाता है। वो बिजली का भी खर्चा बढ़ जाता है, बालन का भी खर्चा बढ़ जाता है। हमारी नहीं, ये बिजली पे है या लकड़ी पे है? नहीं, ये जो देगड़ा घूम रहा है ये बिजली पे, वो इसके नीचे हम बादल लगाते हैं। अच्छा, ये देगड़ा जो घूम रहा है ये बिजली के जरिए से घूम रहा है, और जो आग और स्टीम दी जा रही है वो लकड़ी की है। वो लकड़ी आपकी ड्यूटी यहाँ पे होती है? अगर यार सारा माल जो था वो मैं ही तैयार करता हूँ। ये जो देगड़ा है एक वक्त में कितनी मूंगफली ले लेता है? एक वक्त में एक मानी होती मूंगफली इसमें डालने से पहले कौन सी चीज डालते हैं कि जो मूंगफली को भुनाई करती है मूंगफली की? इसमें हम कुछ नहीं, ये उनके जो आजकल के लोग हैं वो कई नमक में भूनते हैं, कई कुछ करते हैं, कई कुछ करते हैं, हम ये सादा रेत में भूनते हैं। अच्छा, रेत डालते हैं। हाँ जी, कलर चेंज करने के लिए क्या करते हैं? वो चाक मिट्टी होती है, अच्छा, वो हम लगा देते हैं। वो हमारे पास जैसा ऑर्डर हो, अगर किसी ने नहीं कलर लगाना, वो कोई माइंड कर जाते हैं हमारे हाथ को कलर लगता है, वो फिर जैसा ऑर्डर हो वो फिर भाई जाके हमें बता देते हैं, वो मैं वैसा माल उनका तैयार करता हूँ। यानी जैसी किसी की डिमांड वैसा ही यहाँ से मटेरियल तैयार। हाँ जी, वो भैया सर मुझे जैसे ऑर्डर उनके पास आता है, वो जैसा यानी कि किसी को ऑर्डर चाहिए हुई है हम वैसा ऑर्डर तैयार करते हैं। एक दिन में कितनी मूंगफली आप इसमें बुनाई कर लेते हैं? वो हमारे पास यानी कि जितना ऑर्डर हो हमने उतना माल तैयार करना होता है, हमें भाई 23 घंटे ड्यूटी करनी होती है। ये ऑर्डर के मुताबिक है। हाँ जी। जी नाज़रीन, हम राना यासर साहब के ढाबे पे मौजूद हैं। हमने उनसे मूंगफली के मुतालिक बहुत सारी मालूमात आपसे शेयर की, और यहाँ पे जो भट्टी के ऊपर उस्ताद हैं बिलाल साहब, उनसे मुफीद मालूमात हमने आपके साथ शेयर की। मैं आखिर पे आपको पैगाम ये देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर कोई भी शहरी कहीं का भी रहने वाला हो, उसे फारिग रहने की बजाय कोई ना कोई काम करना चाहिए। राना यासर साहब की मिसाल आपके सामने रखूंगा। बी काम किया, बी काम करने के बाद उन्होंने आर्मी में जाने के ट्रायल दिए, उसमें क्लियर भी हुए, लेकिन कद की वजह से, उनकी हाइट थोड़ी थी की वजह से वो ना जा सके। इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह उनके घर में काफी सारी भैंसें हैं, जानवर हैं, जमीन जिम्मेदार है वो, लेकिन इसके बावजूद मूंगफली का कारोबार हर सीजन लगाते हैं। और उनका भी ये पैगाम है, उन्होंने स्पेशली मुझसे इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मेरे नौजवान दोस्तों को, मेरे पुलिस को, मेरे बाकी जो सारे पाकिस्तानी दोस्त और भाई हैं, मेरी तरफ से उनको ये पैगाम दे दीजिए कि कोई भी बंदा किसी भी काम में हार ना समझे। काम छोटा है या बड़ा है, काम करें ताकि पाकिस्तान मुआशी लिहाज से मुस्तहकम हो, हर बंदा मुआशी लिहाज से मुस्तहकम हो। यहाँ महंगाई 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 का रोना रोया जा रहा है, लेकिन काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। सब बैठे बैठाए कहते हैं कि हमारे मुंह में नवाला आ जाए, सब बैठे बैठाए कहते हैं कि हमारी जेब भरी रह जाए, लेकिन काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो तमाम दोस्तों से, तमाम अहबाब से, तमाम भाइयों से ये गुजारिश है कि वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि जो वक्त उनके पास बचता है उसमें कोई ना कोई काम जरूर करें, फारिग मत बैठें। राना यासर साहब कितने खुशकिस्मत इंसान हैं, जमींदार होकर, जायदादी होकर, इसके बावजूद वो अपना मूंगफली का ढाबा जो है वो हर सीजन लगाते हैं और बड़े खुश हैं, बहुत खुश हैं। वो अल्लाह ताला की देन पर, अल्लाह ताला की तकसीम पर बड़े खुश हैं, और वो हार महसूस नहीं करते कि मैं जायदादी होकर, जमींदार होकर ये मूंगफली का ढाबा लगा के बैठा हूँ। नहीं, वो पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव और मस्बत सोच रखते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की माइशत को मुस्तहकम करने के लिए कुछ ना कुछ हर फर्द को करना चाहिए। तो नाज़रीन, मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ लगे घंटी के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि इस तरह की नई से नई आने वाली मेरी तमाम वीडियोस हर वक्त आप तक पहुँची रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।